दो चैंपियन टीमों के बीच है घमासान। पॉइंट्स टेबल में जा पहुंचे नीचे पायदान। जीतने वाली टीम को मिलेगा ऊपर का मुकाम, हारने वाली टीम के लिए लगभग तय हो जाएगी वापसी की उड़ान। कौन जीतेगा, किसे मिलेगी हार, आज की वीडियो में करेंगे इसी पर खुलकर बात, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। आज बात करने वाले हैं दो चैंपियन टीमों के बारे में, लेकिन चैंपियन टीमों का सफर अब तक एक जैसा ही रहा। दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले खेले, सिर्फ एक में जीत दर्ज की है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि श्रीलंका मुकाबला जीत कर आ रही है, वहीं इंग्लैंड लगातार 2 मुकाबले हार कर आ रहा है। यह मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है क्योंकि दोनों टीमों के लिए मैच मस्ट विन वाला हो चुका है। हारने वाली टीम लगभग सेमीफाइनल से बाहर हो सकती है, जीतने वाली टीम अपनी उम्मीदें कायम रखेगी। आज की वीडियो में इसी तरह की हम बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक बहुत सारे सेगमेंट, बहुत सारा मसाला हमने किया है तैयार। आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। इंग्लैंड और श्रीलंका की हेड टू हेड राइवलरी में 78 ओडीआई मुकाबले, लेकिन ज्यादा बार इंग्लैंड ने बाजी मारी। 38 मुकाबलों में जीत इनके पक्ष में दिखती है, वहीं 36 बार श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया। 11 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में भी कांटे की टक्कर रही। 6 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी, वहीं 5 मैच श्रीलंका ने भी जीते। लेकिन इस वर्ल्ड कप दोनों टीमों की स्थिति एक जैसी रही। दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले खेले, सिर्फ एक जीत अब तक मिली है और आखिरी 5 मुकाबलों की स्थिति भी दोनों टीमों के लिए एक जैसी ही नजर आती है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट विन वाला दिख रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल की राह को आसान बनाए रखना है तो जीत यहां पे सबसे जरूरी हो गई है। मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी बैंगलोर के मैदान पर, जहां पे रेड सॉइल बिछी हुई होगी, यानी थोड़ी सी मदद स्पिनर्स को बाद में होगी और हल्का सा यहां पे बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, छोटा सा ग्राउंड है, तो स्कोर बहुत बड़े बड़े बनने की पूरी उम्मीद है। अब तक 27 मुकाबले हुए, दोनों बार यानी पहले बल्लेबाजी और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बराबर बराबर मुकाबले जीते हैं। वैसे कहा जाता है कि अंडर द लाइट यहाँ पे चेजिंग आसान हो सकती है, लेकिन जब दिन में मुकाबला होगा, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम उतरेगी तो उनके लिए ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि बोर्ड पर वो बहुत बड़ा स्कोर लगा सकते हैं। वो 2020 वाला फॉर्मेट होता था जब आप पहले बल्लेबाजी करें और चेजिंग वाली को ज़्यादा एडवांटेज हो, लेकिन ओडीआई में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज़्यादा एडवांटेज अपने पास रखे हुए नजर आती है। इस ग्राउंड पर प्रोजेक्टेड स्कोर 300 आप मान सकते हैं, और जब ढंग से बल्लेबाजी दोनों टीमें करने वाली है तो 100% 300 से ज़्यादा स्कोर यहाँ पे बन सकता है। श्रीलंका ने एक मुकाबला यहाँ पे खेला, उन्हें हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड ने 5 मैच खेले, 2 मुकाबले हारे। आखिरी बार जब वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले खेले, इंडिया के खिलाफ मुकाबला रहा था टाई, और सबसे बड़ा उलटफेर आयरलैंड ने किया था, जहाँ पे आयरलैंड ने इंग्लैंड को इसी मैदान पर हराया था 2011 में। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनकी बल्लेबाजी में गहराई है। नंबर 8 तक बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर्स हमेशा प्लेइंग 11 में आपको नजर आएंगे, और ये इंग्लैंड की स्ट्रेंथ सबसे मजबूत कही जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि इंग्लैंड के पास गेंदबाजी के ऑप्शंस भी ज़्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि हमेशा प्लेइंग 11 में 2 या 3 ऑलराउंडर्स की अवेलेबिलिटी रहती है। वीकनेसेस सबसे ज़्यादा, स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस बैटिंग और बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं उनसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा, निकल कर नहीं आ रहा, और जिन प्लेयर्स पर ज़्यादा भरोसा है, की प्लेयर्स हैं, वो एट प्रेजेंट अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहे। इंग्लैंड की सबसे बड़ी चिंता की प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को लेकर भी है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कप्तान जॉस बटलर के लिए बड़ा मंच है, क्योंकि बड़ा मंच इसलिए कि रन नहीं अभी तक बनाए हैं, उम्मीदें बहुत इनसे की जा रही है। कप्तानी पारी खेलनी होगी, कप्तानी रोल निभाना होगा। मार्क वुड के लिए बड़ा मंच है, बेस्टो और जो रूट के लिए भी एक मंच बहुत बड़ा है। और थ्रेट की बात की जाए तो इंग्लैंड लगातार तीसरा मुकाबला हारकर अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को धुंधला नहीं करना चाहेगा। श्रीलंका की बात करें और इनकी स्ट्रेंथ टटोलें तो मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, जहाँ पे चरित असलंगा जैसा खिलाड़ी, धनंजय डिसिल्वा जैसा खिलाड़ी, सदीरा समर विक्रमा जैसा प्लेयर रन बना रहा है, कंसिस्टेंट लग रहा है और फॉर्म में दिख रहा है, यानी श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर से कुछ रन आ रहे हैं।
श्रीलंका की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबिलिटी ऑफ गेंदबाज बहुत ज़्यादा है, यानी श्रीलंका को हमेशा गेंदबाजी के ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे प्लेइंग 11 किसी भी तरह से वो डिज़ाइन कर लें। लेकिन वीकनेसेस की बात की जाए तो बॉलिंग यूनिट एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करके नहीं दे रही। सबसे बड़ा इशू कैप्टेंसी को लेकर भी है। अब जब दसुन शनाका बाहर हुए, कुशल मेंडिस ने जिम्मेदारी संभाली तो इनकी परफॉर्मेंस बल्लेबाजी पर भी देखी गई। रन नहीं बन रहे, 2 मुकाबलों में कप्तानी की, दोनों मुकाबलों में बतौर बल्लेबाज कुछ ज़्यादा प्रदर्शन करके आए नहीं। और यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुशल मेंडिस बतौर कप्तान थोड़े से प्रेशर में है और इसी की वजह से टॉप 3 के 2 बल्लेबाज रन नहीं बना रहे। परेरा के बल्ले से तो काफ़ी रन निकल ही नहीं रहे, लेकिन जब कुशल मेंडिस रन बना रहे थे, कप्तानी के बाद जिम्मेदारी संभाली तो उनके बल्ले से भी रन बनना बंद हो गए। अपॉर्चुनिटी में बेशक कुशल मेंडिस है, जो इंग्लैंड थोड़ी सी पिछड़ी भी टीम आ रही है, हार कर आ रही है, तो मौका बड़ा है यहाँ पे फिर से बल्लेबाजी में लय हासिल करने का और इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करने का भी श्रीलंका के पास मौका है, क्योंकि ये वो जीत कर आ रहे हैं और इंग्लैंड लगातार 2 मुकाबले हार कर आ रहा है। थ्रेट की बात की जाए तो श्रीलंका पर भी वही डर है, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल की राह को धुंधली नहीं देखना चाहता इस मुकाबले को हार कर। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बनाते हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जॉनी बेस्टो, इनके साथ डेविड मलान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंट रहना होगा। लेफ्ट राइट की जोड़ी भले ही है, अच्छे रन बनाकर आ ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ अच्छे रन हैं, उसके अलावा कंसिस्टेंट पारी दोनों ही बल्लेबाजों के बैट से निकलकर आई नहीं। नंबर 3 पर आने वाले जॉ रूट एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन इनसे भी कंसिस्टेंसी की उम्मीद की जा रही है। बेन स्टोक्स की पिछले मुकाबले में वापसी हुई थी, अनुभवी खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन पर होगी। फिर हैरी ब्रुक्स का नाम आएगा, फिर नाम आएगा जॉस बटलर, जो फिनिशर की भूमिका में आपको खेलते हुए दिखेंगे। डेविड विली आपको यहाँ दिखेंगे, आदिल राशिद, फिर नाम आएगा मार्क वुड और क्रिस वॉक्स आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें पथुम निशंका के साथ एक बार कुशल परेरा आपको दिख सकते हैं। कुशल परेरा की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल है, लगातार उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे और श्रीलंका के टॉप ऑर्डर में सबसे बड़ी कंसर्न की बात भी कही जा रही है। कुशल मेंडिस को भी रन बनाने होंगे, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों से बल्ले से रन निकले नहीं हैं। सदीरा समरविक्रमा खेलते हुए नजर आएंगे, चरित असलंगा आपको दिखेंगे, धनंजय डिसिल्वा आपको खेलते हुए नजर आएंगे, फिर नाम आएगा दुशान हेमंता। ये भी प्लेयर नए हैं, अच्छे हैं, रन बना सकते हैं और फिनिशर की भूमिका में अच्छे दिख सकते हैं। फिर नाम आता है चमिका करुणारत्ने का, महेश तीक्षाना आपको दिखेंगे, कुशन रजिता और दिलशान मधुशंका जैसा खिलाड़ी भी आपको प्लेइंग 11 में दिखेगा। अब दोस्तों बनाते की प्लेयर्स की एक सूची। यदि फैंटेसी एप्लीकेशन पे कोई टीम बनाते हैं, जैसे ड्रीम 11 और स्पोर्ट्स बाजी पर आप एक टीम बनाते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जब मैच से पहले एक हम टीम शेयर करते हैं। एक बार टेलीग्राम चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं नहीं कहता टीम कैसे बनाता हूँ, आप जाके खुद विजिट कर लीजिए। अभी के लिए जो मैं टीम बना रहा हूँ उसमें विकेट कीपर के तौर पर कुशल मेंडिस को आप रख सकते हैं, बेन स्टोक्स को आप रख सकते हैं, और दोनों में से एक प्लेयर रन बनाने वाला है, ये पक्का मुझे लगता है और ये मेरी गट फीलिंग है कि दोनों प्लेयर में से एक प्लेयर बहुत बड़ी पारी खेलने वाला है। बल्लेबाजों में आप पथुम निशंका को रख सकते हैं, जॉ रूट को और चरित असलंगा को अपनी टीम में रख सकते हैं। ऑलराउंडर्स की सूची में डेविड विली और करुणारत्ने को अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। गेंदबाजों की सूची में मधुशंका को टीम में रखिएगा, आदिल राशिद को ज़रूर रखिएगा, महेश तीक्षाना और मार्क वुड को अपनी टीम में रखिए। मुझे लगता है कि ये टीम बहुत हद तक अच्छे पॉइंट्स कमा के आपको दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतेगा। इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच की हमारी 4 प्रेडिक्शन। पहली प्रेडिक्शन है कि जो भी कप्तान यहाँ पे टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगा। मुझे लगता है कि शायद श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ये टॉस जीत सकते हैं। पहले इनिंग का स्कोर यहाँ पे ज़्यादा बनने की उम्मीद कम की जा रही है, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला टफ है, संभल कर दोनों ही टीमें खेलने वाली होगी और कहीं ना कहीं श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज ज़्यादा विकेट निकालते हुए नजर आएंगे एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड के गेंदबाज। मुझे लगता है कि ये मुकाबला इंग्लैंड जीत सकती है। आपकी दोस्तों क्या राय है और इस विषय में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।